पाकिस्तान में 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। रोज अखबार में और टीवी में प्रधानमंत्री को ही देखना है तो उनका एक फोटो क्यों नहीं? हम आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। बात है कि वो गोडसे को ट्रेंड करा दे रहे हैं, लेकिन ये सब एंकर जो है सो कॉल्ड नेशनल रोज पाकिस्तान के किसी आदमी को बिठा के डिबेट कर रहा होता है। ये इनका देश प्रेम है। भारत में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, चिंता नहीं। पाकिस्तान में 100 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, उसकी चिंता है तो खोल लो अपना ब्यूरो वहीं जाकर। अगर आपको गुवाहाटी में ब्यूरो नहीं है, भुवनेश्वर में ब्यूरो नहीं है, तो इस्लामाबाद में खोल लीजिए आप। यही हुआ। देखिए क्या हो रहा था कि मीडिया जो था उसके दो तरह से इसके स्ट्रक्चर को आप समझिए कि ये खुद भी डेमोक्रेटिक नहीं है, खुद भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसमें आदिवासी नहीं है, इसमें दलित नहीं है, इसमें आप महिलाएं हैं कुछ, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं है। और जितनी भी अच्छी महिला पत्रकार हैं वो सब अपने फ्रीलांस के तौर पर आप देखिए इस समय वो संघर्ष कर रही हैं, जूझ रही हैं वो सब। तो ये पूरा पेट्रियार्की का मीडिया ये डेमोक्रेसी का काम कर ही नहीं सकता है, इसके समझ के बाहर की बात है। इसकी सोशल ट्रेनिंग जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, जो लोगों का वहां जमावड़ा होता है। अपवाद में जाइएगा तो सब अच्छा लगने लगेगा, लेकिन आप इसके प्रॉपर बिहेवियर के पैटर्न को देखिए तो खेल समझ में आता है इसका। और उसमें भी क्या हुआ कि जो देश भर से ब्यूरो बंद करके जो सारे रिपोर्टर पॉलिटिकल पार्टी के बीट पे लगा दिए गए। याद कीजिए 2014 के बाद से बीजेपी बीट से कोई बड़ी स्टोरी देखी है आपने? नहीं। महासचिव बदलने के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पीयूष गोयल आधे अधूरे जवाब दे रहे थे तो किसी ने काउंटर ढंग से सवाल भी नहीं पूछा जो सवाल रिपोर्टर उठा रहा था। तो सारी बड़ी स्टोरी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के दायरे में अब नहीं आ रही है। वो कहीं कहीं से इधर से उधर से, वायर से, तो स्क्रोल से, तो हफिंगटन पोस्ट नितिन सेठी के जरिए आ रही है, लेकिन जिसके पास रिपोर्टर की फौज है वहां रिपोर्टिंग बंद है। और आप अभी भी उस पर अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि एक बार सोच लीजिए, अगर सूचना मिलती है तो देखिए, नहीं तो वही पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज दीजिए। अब रोज रोज अखबार में और टीवी में प्रधानमंत्री को ही देखना है तो उनका एक फोटो क्यों नहीं हम घर में लगा सकते हैं? हम सबको लगाना चाहिए और वो पैसा आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दीजिए ताकि लोगों के काम आए। उसके बहुत अच्छे अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो जो पूरा मीडिया ने अपना पूरा स्ट्रेंथ दिल्ली में लगाया रायसीना हिल्स पे, और अब उसी स्ट्रेंथ का कोई काम नहीं है। तो 4-5 एंकर बच गए हैं। 4-5 एंकर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। जो मैनिपुलेट नहीं किए जा सकेंगे उसको निकाल दिया जाएगा। ये सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई? पूछना चाहिए उन लोगों से कि बताइए इस मीडिया को आप डिफेंड कर सकते हैं क्या, जिसका एंकर तलवार लेकर अपने रिपोर्टर के साथ एक यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर रहा। तो ये हम इस दौर में आ गए हैं। विश्वसनीयता समाप्त हो गई है लेकिन उपयोगिता बची हुई है। तभी रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में गए तो उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाता। अब दिन भर तो 5 साल से वही कर रहा था आपका नेशनल सिलेबस लेके। अब इनको भी शिकायत है क्योंकि इनको मालूम है कि खराब मीडिया एक दिन इनके रेपुटेशन को भी खत्म कर देगा। और आप देखें कि प्रधानमंत्री की जो आलोचना हुई है उनके रेपुटेशन पे जो भी असर पड़ा, हालांकि चुनाव के रिजल्ट पर असर नहीं पड़ता है, वो अलग बात है, वो इस खराब मीडिया के कारण हुई। हरकतें देखिए किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो अब समझ गए। अब जा रहे हैं तो रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार के अच्छे कामों को आप नहीं दिखाते। किसको कह रहे थे भाई? आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। अब भी आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाया जा रहा। तो ये विचित्र बात। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आप नए तरीके से मीडिया के बारे में सोचिए। एक ही अच्छी बात है कि
लोकतंत्र की जो सक्रियता होती है वो सिर्फ मीडिया आधारित नहीं होती है। ये भ्रम हो जाता है कई बार मीडिया को कि वो लोकतंत्र का टॉर्च बियरर है, लेकिन लोकतंत्र का टॉर्च बियरर कोई और होता है। सुनील जी जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं। और ये तारीफ की बात है कि इतने हमले के बावजूद आप लोग उठ खड़े होते हैं। कमाल के लोग हैं, क्या लोग हैं। अपने मगध यूनिवर्सिटी में भी 5 लाख ऐसे छात्र हैं जिनका 3 साल का बीए 6 साल में हो रहा है और वो सुगबुगा भी नहीं पाते हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो नागरिक बनना नहीं चाहते हैं। कि जैसे नागरिक बनेंगे तो दहेज लेने का राइट छोड़ना पड़ेगा, औरतों के साथ बराबरी पे खड़ा रहना पड़ेगा, जात का राइट छोड़ना पड़ेगा, तो अभी फंसे हुए हैं उसमें। तो हमको लिखते हैं कि आप मगध यूनिवर्सिटी के बारे में कब सोचेंगे, तो हम क्या क्या सोचें। मेरे पास तो जहाज भी नहीं है कि मैं रात में वहीं सो लूं और फिर अगले दिन मैं उसमें चला जाऊं। घर जाना पड़ता है दोस्तों। तो मैं ये खत्म कर रहा हूं कि यही अच्छी बात है कि लोकतंत्र वैल्यू दुनिया के कई देशों में खत्म हो गया, भारत में बचा हुआ है, कहीं कहीं बचा हुआ है, किसी किसी तरीके से बचा हुआ है। वो भले ही शपथ ग्रहण समारोह में ना दिखे, किसी सरकार के मंत्री के काम में ना दिखे, लेकिन आप लोगों के नारों में दिख जाता है। और ये बहुत सुंदर बात है कि हिंदुस्तान का नौजवान इस बात को समझता है कि राजनीतिक पसंद एक चीज है और मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अलग चीज है। हम वतन हैं और हम सब एक दूसरे से प्यार करना, गले लगाना सीखिए, लोगों को माफ करना सीखिए। और वो लोग भी जो आपको गालियां देते हैं उनको भी माफ कर दीजिए, जो तलवार उठाया है उसको भी माफ कर दीजिए। गांधी जी होते तो यही करते। लेकिन ठीक है, ये दुख की बात है कि वो गोडसे को ट्रेंड करा दे रहे हैं और उनमें से कई ट्रेंड कराने वालों को सरकार के मंत्री फॉलो करते हैं। दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं। वाइब्रेंट मीडिया होता तो पूछता कि सर आप अपना फॉलोअर का जरा चेक कर लीजिए, गलती से कहीं आपने कर लिया होगा। हो सकता है जानबूझ के नहीं किया हो, गलती से भी कई बार हो जाता है, बाद में आदमी निकल गया, बदल गया, उस टाइप से। तो इस तरह की चीजें हैं कि हमारे लोकतंत्र की सक्रियता जो है वो अलग अलग चीजों से बनी रहेगी। जब लगेगा कि न्यायपालिका झुक गई है, लोग खड़े हो जाएंगे। इसलिए कोर्ट के झुक जाने से इतना मत डरा कीजिए, देखा कीजिए कि लोग कहां खड़े हैं, वहां